लक्ष्मण नमामि गंगे वालों से ये कहो, मैं संदेश यूट्यूब चैनल चल रहा है, उनसे कहो कि 2 समाधियां बनाओ, एक जल समाधि एक थल समाधि। जो भी मरे उसको धरती में गाड़ दो, और अगर ना गाड़ने वाला हो तो उसको बहा दो, तो सफाई हो जाएगी। लेकिन यदि जलाओगे तो शास्त्र कहता है कि दाह संस्कार तो होना चाहिए, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में दाह संस्कार तो हमारे शास्त्र का वर्णन है, तो उसको कहां ले जाओगे? तो इसलिए इस बात को लेकर के कह रहा हूं कि शुभ और अशुभ सलील सब वहीं। अच्छा, आप लोग बताना ये नश्वर शरीर पुराण दुश्मन। हाँ, ये बताओ, किसी व्यक्ति को जला करके गंगा जी में बहाया जाए, हाँ, तो गंगा जी गंदी होंगी कि सीधे मरा व्यक्ति फेंक दिया जाए तो गंगा जी अपवित्र होंगी? ईमानदारी से आप लोग बताना। ये बात जानते हो? आपने कहा कि जल समाधि थल समाधि, या तो किसी को गाड़ दिया जाए, अब सोचो, गाड़ दिया जाए दूसरे दिन से प्रेत आत्मा भटकने लगे, गाड़ दिया जाए तो दूसरे दिन से प्रेत भटकने लगे, अगर जिंदा बहा दिया जाए तो गंगा जी में नहाने वालों के छोकरा, समझो इनकी बुद्धि कहाँ चली। दशरथ के छोकरे, इधर सुन, तू इसलिए समाज को समझा रहा है कि तेरे वंश में महर्षि कपिल मुनि ने 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। यो कहो कि हमारा ये कहो, हाँ। इसीलिए ये कह रहा है क्योंकि कपिल मुनि महात्मा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, वो सब राख हो गए थे। इसीलिए भागीरथ ने तपस्या की और स्वर्ग से गंगा धरती में आ गई। अब मान लो अगर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म न किया होता तो भागीरथ ने तपस्या न की होती। यदि भागीरथ ने तपस्या न की होती तो स्वर्ग से गंगा आती। ये कहो भला मनाओ कि सूर्यवंश है, सूर्यवंश अगर धरती में ना होता तो पानी के लिए तरस जाते। कितना बेईमान है। हमारे वंशजों ने कूट कर महाराजा श्री सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा सागर को खोदा गया। कितने लोगों के द्वारा? 60,000। ठीक, सागर को खोदा गया। और बताओ, गंगा जी को लाने वाले कौन? भागीरथ। और बता, जमुना जी को लाने वाले कौन? जमुना जी को लाने वाले कौन? तेरे वंशज। हाँ, नहीं तुम लाए हो। और देखिए सरयू को लाने वाले कौन? तेरे वंशज। हमारे वंशज। कैसे? चुल्लू भर पानी ना मिलता तुम्हें। तुमने कहा कि सरयू हमारे वंशज लेके आए, जमुना हमारे वंशज लेके आए। इसको भी पूरी जानकारी मैं दे देता हूं। सूर्य पुत्री यमुना ब्राह्मण की पुत्री है और सूर्य है ब्राह्मण, विवेक, इसलिए ब्राह्मण है क्योंकि यह निश्चय रूप में तुम्हें मानना पड़ेगा जो मैं कहना जा रहा हूं। सूर्य ब्राह्मण है क्योंकि तेजो रास जगत पते है। सूर्य क्या है? तेजो रास। इसलिए सूर्य स्वयं में ब्राह्मण है जी। और यम की पुत्री है यमुना जी। किसकी पुत्री है? सूर्य की। यम। अब सुन लो, यम की बहन कह सकते हो, यमात सूर्य, अर्थात सूर्य को भी कह सकते हो और यम को भी कह सकते हो। सूर्य पुत्री यमुना कह सकते हो और यमादि भी कह सकते हो, क्योंकि दिनकर भी कह सकते हो, ये तो पर्याय उनके हैं। आइए जरा, अब विश्व में जितनी नदियां हैं उनको ले। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है वो गंगा, भगवान के पैरों से निकली है वो गंगा। अब उसको लीजिए, जितनी विश्व में नदियां हैं उसमें तुम्हारे परिवार का कोई भाग नहीं है। गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, बैखुड़ी, कृष्णा, विन्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, विशालाक्षी, जलवंतवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, ये सब हमारी है। और तेरे पिता ने बम्बी खोदी हो तो बता। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरयू धरती पर, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मेरा प्रश्न ये नहीं था, आप घुमा देते हो। घूम गए तो क्या करें? उल्टा घुमाओ नहीं, लोगों को भ्रमित न करो। सूर्य जी की पुत्री है यमुना, ठीक? धरती पर कौन लाया? हमारा तर्क क्या था कि धरती में पानी के लिए तरस जाते,
क्या तर्क था? पहले ठीक ठीक सुना करो, है ना? अगर ठीक ठीक सुनोगे नहीं तो उत्तर ठीक ठीक कैसे आएगा? हमारा कहने का अर्थ क्या है? गंगा जी को धरती में कौन लाया? यमुना जी को धरती में कौन लाया? हमारा वंश। सागर को खोदने वाला कौन? हमारा वंश। सरयू को मानसरोवर से लाने वाले कौन? हमारा वंश। ब्रह्मपुत्री को धरती पर आने के लिए बाध्य करने वाला कौन? हमारा वंश। बेत्रवती, बेथमा, जिसे कलयुग की गंगा कहा जाता है, उसको धरती में लाने वाला कौन? हमारा वंश। तर्क हमारा ये नहीं था कि किसकी पुत्री है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, लेकिन धरती पर लाने वाला कौन? हमारे वंशजों ने क्या कह रहे थे? बम्बिया। हमारे वंशजों ने सागर को खोदा है। आपने कोई बम्बिया खोदी हो तो बताना है? तर्क ये थोड़ी है कि किसकी पुत्री है। वो केवल एक अर्धाली से प्रमाण दे दूंगा, केवल एक अर्धाली से, कि धरती में जितना पानी वर्तमान में पाया जा रहा है वो कहां से है? और राम जी के वंशजों से है, राम जी के वंश से है, राम जी के परिवार से है। और दूसरी जगह से कहीं पानी? हाँ, एक नदी ऐसी है कि जिसमें आपने सहयोग तो किया है, लेकिन सहयोग किसका किया? सूर्यवंश का सहयोग किया है, आप लाए नहीं। कौन नदी है वो? कौन नदी है जिसमें आपने सहयोग किया है? चलो तुम्हें नहीं पता, हम बताए दे रहे हैं। मैं बताऊंगा, सुन रहा हूं। ब्रह्मपुत्री। चलो अब सुन लो, आगे कहीं बात फंस जाए तो बता देना है। हम तो उस प्रकार के राजकुमार हैं। बेटे ब्रह्म कुंड को काट काट करके ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बहाई, जिसका नाम है ब्रह्मानंदा। काटा है, सहयोग किया है, लेकिन धरती पर लाने वाले आप नहीं है। चलिए अब मैं प्रमाण दे रहा हूं। ये चलो चलो हित चला तो कूप नद नाना, चाहे कुआं हो, चाहे नाला हो, चाहे नदी हो, और चाहे देवो सती सुरभित शुभ माना। कौन लाया? भानु आवाज लगा देंगे लेकिन टिकना बड़ी बात है। वो यहाँ टिकने का अभ्यास होता है। वो सब लगाए। भानुवंश भय धूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। भानुवंश के राजाओं के द्वारा चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, और चाहे सागर हो, कौन लाया? वो वाला पानी तो कौन सा लाए हो तो बता देना। नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि हमारे वंश को जल का वरदान प्राप्त है। हमारे वंश को जल का वरदान प्राप्त है। किसने दिया था? क्योंकि पता सब तुम्हें, लेकिन तुम कहा ना पंडित जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी पंडित जी मानते। एक ब्रह्मा जी ने एक छोटी सी शब्दावली में कह दूं, छोटा शब्द कहूंगा जी। जिसमें भागीरथ गंगा को लेकर के धरती पर आए थे। जी जी स्वामी जी। तो जिसमें गंगा धरती पर आई तो गंगा का बहाव इतना तेज था कि वो जनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गई। जी। कौन से ऋषि? जनु जनु जानो मन मानो जनु। तो जनु ऋषि के जनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गई। विचार करना एक क्षण। और जन्नु से जन्नवी है। हाँ, जन्नु। और उस जनु ब्राह्मण ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा धरती में आई, ये सच्चाई है। लेकिन भागवत महापुराण के अनुसार विचार करिए जरा। जनु ऋषि ने गंगा को पी लिया क्योंकि जनु ऋषि एक ब्राह्मण थे और तपस्या के प्रभाव से जब गंगा उनके आश्रम को बहा कर ले गई तो क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से गंगा को पी लिया। तो दोबारा जो है भागीरथ को तपस्या करनी पड़ी जनु ऋषि की।
और जनु ऋषि की तपस्या जब की भागीरथ ने, तो जनु ऋषि प्रसन्न होकर के अपने जंघा को फाड़ करके गंगा को बाहर निकालते हैं, जिसका नाम पड़ा जाह्नवी। जाह्नवी क्या नाम पड़ा? सभी लोग ताली बजा, हाँ। ताली बजा दो। तो ताली ज्यादा बजा दो। 3-5 करोगे नहीं, तो नहीं, स्वर्ग से लेके आओ, ताली बजा दो। अब हैं। पंडित जी बहुत बढ़िया। तुम्हारे देखिए तुम्हारे गंगा जी को छोकरे सुन लो, छोटी छोटी बातें हैं और सबकी समझ में आ रहा है। हाँ, आपने सुनिए। जो कहा वो भी लोग समझ रहे हैं, हम भी जो कह रहे हैं वो भी लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तर्क क्या था कि धरती पर गंगा जी को नहीं आ पाई थी ना, धरती इसलिए पर मैंने बताया। धरती पर अच्छा आई नहीं तो आश्रम कैसे बहाया? वही मैं बोलूंगा फिर। आई नहीं तो आश्रम का आपने बहाया क्या? बेटे भाई अगर धरती पर नहीं आई तो आश्रम के आकाश में था क्या? बिल्कुल। आप कथा सुना रहे हो, भाई कथा हमने सुनाया है क्या? आश्रम को बहा ले गई। आश्रम कहाँ था? पाताल में। देखिए अब जितनी भी नदी आई, मैंने प्रमाण भी दिया। अब आपने जन्म ऋषि का प्रमाण दिया। जन्म ऋषि ने माता गंगा के वेग को धारण किया, लेकिन माता गंगा को धरती पर नहीं लाए। तर्क हमारा क्या था? चूंकि तर्क सूक्ति कहती है तर्कन्ते प्रतिपादन्ते प्रमित ऋषि क्रियन्ते सतर्का तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न नायको ऋषि अस्मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन कथा सपन्था। तर्क को तर्क के अनुसार चाहिए। अब मैं जो चर्चा चल रही है, मैं इससे भी गंगा को प्रकट करूंगा। हम भी गंगा को प्रकट करते हैं, रोज प्रकट करते हैं। कौन सी गंगा? आप क्रोध करते हैं और हम गंगा प्रकट करते हैं। ऐसी कौन सी गंगा है? ये रामो भगति जहाँ सुर सरिधारा तो सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बनो सिय रघुबीर बिहार। राम जी की भक्ति करो, गंगा अपने आप मिलेगी। राम कथा कहो, गंगा अपने आप मिलेगी। ब्रह्म विचार, ब्रह्म प्रचार विचार सार अगर है तो अपने आप जलाश्रय मिलेगा। और जहां राम जी की भक्ति होगी तो आपको नदी भी मिलेगी। और कौन कौन मिलेगी? तो कहा नदी पुनीत, नदी पुनीत पवित्र नदी और पुराण पखानी, पुराणों में जिसका वर्णन है। इसलिए महाराज आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? रस में परिवर्तन, है? रस में परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि अब हमारा बोलबाला है। क्या बोलबाला है बेटे? अब हमारे बोलबाला, ठाकुरों का बोलबाला। हाँ, अब हमारे बोलबाला है। सब